हमारा लास्ट CRUD ऑपरेशन है एडिट एंड अपडेट एक्सरसाइज 4। तो आपको याद हो कि आपने इंसर्ट भी कर लिया था, फेच करके डिस्प्ले भी कर लिया था और डिलीट भी कर लिया था सक्सेसफुली। और अब आप लोगों ने क्या करना है, एडिट। एडिट करने के लिए आप एक्सरसाइज 2 देखें तो हम आपको यहाँ पे जैसे आपने डिलीट किया है ना, तो बिल्कुल उसी तरीके से आपने एडिट करना है। लेकिन एडिट करने के लिए आप आईडी बिल्कुल वैसे पास करेंगे जैसे आपने डिलीट करते हुए भेजी थी। आपने एक नई फाइल बनानी है edit user.php, और जैसे हमने डिलीट के साथ एक आईडी सेंड किया था, आपको याद हो, उसी तरीके से आपने एडिट के साथ एक आईडी सेंड करना है। उसके साथ क्या होगा कि जब आप आईडी सेंड करेंगे तो पहले हमने डिलीट किया था, अब हमने सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब आप इसको क्या करेंगे, सिलेक्ट करने के लिए आपने जो नई फाइल आप बनाएंगे edit user.php, वहां पे हमने एक फॉर्म बनाना है जहां पे जिस यूजर को हम एडिट करेंगे उसका डाटा पहले फेच करके फॉर्म में दिखाएंगे एक एडिटेबल फॉर्मेट में, और उसके बाद उसकी चेंजिंग करने के बाद उसको रीसबमिट कर देंगे। ठीक है, तो जब हम डीबी से डाटा फेच करेंगे तो सिलेक्ट की क्यूरी इस्तेमाल होगी। वहां पे हम क्या लिखेंगे, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर्स वी आर आईडी इक्वल टू दिस आईडी, कि जो कौन सा आईडी हमने भिजवाया होगा ना लिंक के साथ, उसके अगेंस्ट हम उस स्पेसिफिक यूजर का डाटा गेट करेंगे और उसको शो करवा देंगे फॉर्म के अंदर। ठीक है, और फॉर्म को जब हम रीसबमिट करेंगे तो हम एक नई फाइल बनाएंगे अपडेट यूजर डॉट पीएचपी। तो जब ये फॉर्म दोबारा सबमिट होगा तो वहां पे बिल्कुल नेम जाएगा, ईमेल जाएगा, जो भी पैरामीटर आपने भिजवाने हैं वो एज इट इज जाएंगे। बस यहाँ पे ये चेंजिंग होगी तो क्या होगी कि जब आप एडिट कर रहे होंगे तो आपने जो इनपुट फील्ड है ना, वहां पे एक नया एट्रीब्यूट लेना है, वैल्यू। जब ये वैल्यू एट्रीब्यूट लेंगे तो यहाँ पे आपने जो डीबी से कॉलम नेम आ रहा होगा उसको प्रिंट करवाना है, नेम, और यहाँ पे आपने कॉलम नेम ईमेल प्रिंट करवा देना। तो दोनों वैल्यूज या एक से ज्यादा वैल्यूज डिस्प्ले हो जाएंगे। इनके अंदर चेंजिंग करने के बाद जब आप इसको सबमिट करेंगे तो ये फॉर्म जैसे आपने सेव किया था उसी तरीके से ये फॉर्म सबमिट होगा, लेकिन एक नई फाइल के ऊपर। उसका नाम क्या होगा, अपडेट यूजर्स डॉट पीएचपी। ठीक है, तो यहाँ पे जब डाटा सेंड होगा तो देखें जितने भी पैरामीटर आप सेंड करेंगे, हमने समझाने के लिए यहाँ पे सिर्फ 2 इनपुट फील्ड लिए हैं। आप जितना मर्जी लंबा फॉर्म हो, प्रोसीजर वही है। तो जो भी इनपुट फील्ड हो वो सेंड होंगे, साथ में हमने एक एडिशनल लिया हिडन पैरामीटर यूजर आईडी। कि आपको पता हो कि हम किसी खास स्पेसिफिक यूजर को एडिट कर रहे हैं ना, तो उसका आईडी भी आपने साथ भिजवाना है। तो हमने क्या लिया, इनपुट टाइप हिडन। तो आपने इसको भी साथ भिजवाना है। तो जब ये सबमिट होने के बाद डाटा रिसीव होगा अपडेट यूजर्स डॉट पीएचपी फाइल पे, तो वहां पे टॉप पे देखें हम नेम ईमेल के साथ उसका आईडी भी गेट कर रहे हैं। क्योंकि जब अपडेट की क्यूरी एग्जीक्यूट होगी ना, तो वो अगेंस्ट होगी प्राइमरी की आईडी। तो हमने क्या कहा यहाँ पे, अपडेट यूजर्स सेट नेम इक्वल टू नया नेम जो हम पीछे से भिजवा रहे हैं एडिट करने के बाद, कॉमा ईमेल इक्वल टू न्यू ईमेल, एंड वेयर आईडी इक्वल टू वो वाला आईडी जो हम पीछे से जिस यूजर को हम एडिट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद ये रिकॉर्ड सक्सेसफुली अपडेटेड होगा एग्जीक्यूशन के साथ, और फिर ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, हेडर फंक्शन के साथ रीडायरेक्ट हो जाएंगे बैक उसी फाइल के ऊपर जहां से हमने एडिट को क्लिक किया था। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, 2 नई फाइल्स बनाते हैं। फर्स्ट फाइल होगी edit user डॉट php। तो हमने एक CRUD का फोल्डर बनाया हुआ है, आपको याद हो, तो वहां पे हम एक नई फाइल बनाते हैं। ये देखें, न्यू फाइल क्रिएट हुई और हमने इसको सेव किया। ये लें जी, फाइल क्रिएट होगी। यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने ये वाला स्क्रिप्ट यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके इसको पेस्ट कर देना है, और देखना है कि हम यहाँ पे डाटा कर पाते हैं कि नहीं। इसमें देखें कि टॉप पे क्या लगा हुआ है, कनेक्शन वही डीबी के साथ, वैल्यू हमने गेट की, उसके बाद हमने सेलेक्ट की और डाटा आ गया, और इसके बाद इसको प्रिंट होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करने के लिए आपने क्या करना है, लोकल होस्ट खोलें। आपके पास क्या है, लोकल होस्ट, उसके बाद CRUD हमारा फोल्डर, उसके बाद यूजर्स, उसके बाद यहाँ पे आपने क्या लिखना है, जो हमने अभी फाइल का नाम क्या था, edit user डॉट
PHP नहीं, एडेड यूजर्स डॉट PHP से पहले हमने क्या लिखाना है, शो ऑल यूजर्स, शो ऑल यूजर्स। ये देखिए यहाँ पे डिलीट के ऊपर हमने लिंक लगाया हुआ था ना, अब एडेड के ऊपर हमने लिंक लगाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने आपको यहाँ पे एक बनाया दिया हुआ है, इसको आप गौर से देखेंगे तो हम आपको दोबारा समझा भी देते हैं। एट शो ऑल यूजर्स, यहाँ पे गौर से देखें कि ये जो लिंक है ना आपके पास एडिट वाला, ये हैशटैग लगाओ, इसको रिप्लेस कर दें इसके साथ, कंट्रोल जी करते हैं, एग्जैक्ट हम जो है ना href के अंदर उसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये ले जी, जहाँ पे हैश लगाया हुआ था ना उसको जस्ट रिप्लेस करते हैं। ये ले जी, इसमें देखें तो क्या हुआ कि सेम वही तरीका आईडी हमने भिजवाया हुआ है एडिट के लिंक के साथ, एडिट यूजर डॉट php id इक्वल टू जो डायनेमिक आपका आईडी आ रहा है। तो इसको हम क्या करते हैं, रिफ्रेश। अब ये टॉप बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे देखें ना, सॉरी बॉटम लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर देखें तो आपको वो देखें एडिट यूजर डॉट php क्वेश्चन मार्क id इक्वल टू 1 आ रहा होगा। अब हम इसको कहते हैं क्लिक, क्लिक करेंगे तो ये देखें डाटा प्रिंट हो रहा है हमारे पास, क्योंकि हमने डीबी से डाटा फेच करने के बाद उसको टेस्टिंग के लिए प्रिंट करवाया हुआ है, ठीक है। तो ये देखें, अब हमने बेसिकली यहाँ पे हमने फॉर्म दिखाना है, क्या दिखाना है, फॉर्म। फॉर्म दिखाने के लिए हमने फॉर्म नीचे बनाया हुआ है, हम वहां से अपने डाटा से यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ये देखें, ये हमारे पास फॉर्म है, इसको यहाँ से कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आप इसको नीचे बिल्कुल यहाँ पे आपने शेप कर, ठीक है। अब देखें इस फॉर्म में डॉलर्स एंड रो कहाँ पे है, ये यहाँ पे देखिए डॉलर्स एंड रो आ रहा है ना, ये बना, इसको हम अनकमेंट कर देते हैं। अब इस फॉर्म के इनपुट फील्ड के अंदर ना 3 वैल्यू प्रिंट होंगी, एक हिडन होगी और उसको हमने खुद हिडन किया हुआ है ताकि इसको हमने दिखाना नहीं है किसी भी यूजर को, ठीक है। तो इसको आपने क्या करना है, जस्ट हिडन सेंड करना है। और नई फाइल कौन सी है, ये वाली। और अब हम इसको क्या करते हैं, रिफ्रेश, आपको रिजल्ट दिखाने के लिए यहाँ पे आए और रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखें कामरान 1 हमने आईडी 1 को किया था, ठीक है। अब उसके बाद हम किसी और को करते हैं, जुनेद को, ये देखिए जुनेद आ गया। अब बेसिकली हम यहाँ पे चेंजिंग करने के बाद रीसबमिट करेंगे, ठीक है। तो जब रीसबमिट करेंगे तो इसका रिकॉर्ड अपडेट होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए हमने एक और फाइल बनानी है उसका फाइल का नाम क्या होगा, कंट्रोल एस कंट्रोल वी अपडेट यूजर्स डॉट php। तो यहाँ पे गौर से देखें तो हमने क्या किया हुआ है, आपके सामने हमने आपके सामने हमने ये वाला कोड आपने यूज करना है नई फाइल के अंदर। आपको सब कुछ हमने दिया हुआ है, आपने कुछ भी नहीं करना, बस इसको फॉलो करना। यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली ये क्यूरी एग्जीक्यूट होगी, हम इस क्यूरी को डाई कर देते हैं फिलहाल थोड़ी देर के लिए, आपको एक दफा रिजल्ट दिखा लें कि होता कैसे काम। आपने भी इनको इको करके देख लेना है, तो फिर आपने वर्क करना है। ये देखिए जुनेद है ना, इसको हम सबमिट करते हैं। ये देखें बेसिकली ये क्यूरी आपकी एग्जीक्यूट हो रही है, अपडेट यूजर सेट नेम इक्वल टू जुनेद 1। अब हम इसमें हर किसी चेंजिंग कर लेते हैं। ये देखें 5 किया, यहाँ पे 5 कर दिया, सबमिट किया। तो ये देखें वैल्यू वो आ रही है जो हम चेंज कर रहे हैं, कहाँ पे, आईडी नंबर 4 पे। तो हम यहाँ पे लोकल होस्ट भी ओपन कर लेते हैं और ये देखें php my admin, हम अपनी डेटाबेस को ओपन करते हैं। उतनी देर में हम यहाँ पे जो डाई लगाया हुआ था इसको हटा देते हैं। अब बेसिकली क्या होना चाहिए, हमने डाटा सेंड किया, एक हिडन वैल्यू और बाकी एज इट इज पोस्ट के साथ विजिबल, जिनको हमने एडिट करना था वो क्यूरी एग्जीक्यूट हुई। इस क्यूरी को आपने खास तौर पे याद करना, ठीक है, क्योंकि ये क्यूरीज आपको बार बार इस्तेमाल करनी है। एग्जीक्यूशन हुई, एग्जीक्यूशन के बाद मैसेज आया, मैसेज के फौरन बाद क्या हुआ, रीड डायरेक्ट होगा सेम फाइल के ऊपर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, वापस गए यहाँ पे, इसको सबमिट करते हैं। सबमिट करेंगे तो हमारे पास अपडेटेड रिजल्ट आना चाहिए जुनेद 5 वाला। तो वो देखिए जुनेद 5 आ गया, ठीक है। ऊपर वाले को एडिट करते हैं, कमरान 15 कर देते हैं दिस, और यहाँ पे 1 5। अब देखिए दोनों रिकॉर्ड अपडेटेड हो रहे हैं, दोनों डिलीट भी हो रहे हैं, अपडेटेड भी हो गए। अब आप कहें कि क्या देखना, हमने इंसर्ट भी किया
शो भी किया, डिलीट भी किया, और अब हमने आपको एडिट करके भी दिखा दिया और अपडेट करके दिखा दिया। अपडेट के अंदर 2 स्टेप्स हैं। कौन से? फर्स्ट क्या है कि जिस वैल्यू को आपने एडिट करना है उसके साथ आईडी मस्ट पास होना चाहिए, ठीक है? आईडी जब पास होगा तो हमें पता होगा कि डीबी से किस डाटा का डाटा हमने अपडेट करना है। उसके बाद नेक्स्ट फाइल के ऊपर डाटा फेच करने के बाद हमने फॉर्म में दिखाना है। उसके लिए हमने नया क्या किया, वैल्यू का एट्रीब्यूट इस्तेमाल किया, क्योंकि अगर ये फॉर्म में नहीं लिखेंगे तो आप जो जिस चीज को एडिट करना है वो विजिबल नहीं होगा। वैल्यू एट्रीब्यूट का इजाफा हुआ। और थर्ड क्या हुआ आपके साथ, हिडन इनपुट फील्ड आईडी, कि आईडी को किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, ये प्रोग्रामर के लिए जरूरी होता है क्योंकि हम इसके अगेंस्ट किसी खास स्पेसिफिक यूजर को एडिट कर रहे हैं, ठीक है? तो सेपरेट हमने लिखा हुआ है, आपने इसको स्टडी करने के बाद फाइनली यहाँ पे आना है। यहाँ पे क्या आप देखेंगे, ये क्वेरी एग्जीक्यूट हुई, एग्जीक्यूशन हुआ, और हम वापस सक्सेसफुली रिटर्न हो गए, ठीक है? तो सिंपल सा तरीका है, बस फ्लो पे ऊपर आपने फोकस करना है, बाकी सब कुछ आपको आसान लगेगा। इसको कंप्लीट करने के बाद आपने देख लिया, अगर आपने फर्स्ट क्रड को परफेक्ट तरीके से कर लिया तो आगे हमारे पास क्रड आएगा कैटेगरी का, पोस्ट का, कमेंट का, जितने भी मॉड्यूल आएंगे वो बहुत ज्यादा आसान होंगे। फर्स्ट क्रड मुश्किल होता है, फ्लो को आपने समझना, ठीक है? 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, जो मर्जी टाइम लगे, लेकिन आपने फ्लो पे फोकस करना है, जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि इसी की बेस के ऊपर हमारे पास नए से नया मॉड्यूल बनेगा और उसमें जो भी डीमीविएंट डाटा जाएगा, फेच होगा, डिस्प्ले होगा, एडिट होगा, डिलीट होगा, वो इसी फ्लो के ऊपर डिपेंडेंट करेगा। ओके, अल्लाह हाफिज।